नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में वही हुआ जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी। 5 बड़े प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगा दिए गए हैं। इनमें 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये तब तक स्थगित रहेगा जब तक सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन देना बंद नहीं करेगा। दूसरा अहम समझौता हुआ है, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यानी उससे ना कोई पाकिस्तान से आ पाएगा और ना ही पाकिस्तान जा पाएगा। यानी पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया है भारत ने। तीसरा अहम फैसला ये हुआ है कि अब कोई नया वीजा पाकिस्तानियों को जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानियों के पास जो सार्क वीजा था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। और भारत में जो पाकिस्तानी हैं, उनको ये कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ करके आप पाकिस्तान रवाना हो जाएं। चौथा फैसला ये हुआ है, पाकिस्तानी उच्चायोग जो दिल्ली में है, वहां इस समय 55 कर्मचारी, अधिकारी, राजनयिक, इनके रक्षा और दूसरे सलाहकार काम कर रहे हैं। इनमें से 25 को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। और इतने ही भारत अपने इस्लामाबाद के उच्चायोग से वापस बुला रहा है। यानी दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों, राजनयिकों और रक्षा सलाहकारों और दूसरे सलाहकारों की संख्या कम कर दी गई है। पांचवा अहम फैसला ये किया गया है कि अब पाकिस्तान से किसी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक और डेवलपमेंट है, जिस समय हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ समय बाद भारतीय जो सेना है, उसके प्रमुख श्रीनगर में लैंड करने वाले हैं और वो उत्तरी कमांड को वहां संबोधित भी करेंगे, समीक्षा बैठक भी लेंगे और आगे के लिए जो रणनीति तैयार करनी है, जो दिशा निर्देश ऊपर से यानी प्रधानमंत्री के स्तर से मिले होंगे, उन पर उनको एक फूल प्रूफ रणनीति बनानी है और जवानों को तैयार करना है। एक डेवलपमेंट इस्लामाबाद में भी देखने को मिला है। चूंकि हमारे यहाँ अब तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से ये समझता और जानता है कि उड़ी के बाद वहां सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यानी पहली बार भारतीय सेना ने सीमा पार करके पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा था। लॉन्च पैड और जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे, उनको तबाह कर दिया था भारतीय सेना ने और रातों रात ये काम करके वापस अपनी सीमा में लौट आई थी। दूसरा, पुलवामा, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उसके तुरंत बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी और उसमें यह माना जाता है कि लश्कर के 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो पाकिस्तान जानता है कि ये मोदी सरकार है। इस समय भारत की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में है और जब जब इस तरह की बड़ी वारदातें हुई हैं, जब जब भारत की आत्मा पर सीमा पार से चोट करने की कोशिश की गई है, तब तब बहुत बड़े और मुंह तोड़ जवाब मिले हैं भारत की तरफ से।
इस बार चूंकि पहलगाम में हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके, उनकी पहचान करके, उनके आइडेंटिटी कार्ड देख करके आतंकवादियों ने उनको शूट किया है, उनको मार डाला है, उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने ये हत्याएं की गई हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का जो 2 दिन का दौरा था उसको कट शॉर्ट करके केवल 1 दिन के भीतर नई दिल्ली लौटे हैं, और आते ही उन्होंने समीक्षा बैठकें शुरू की। जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनके साथ उन्होंने समीक्षा बैठक एयरपोर्ट पर ही की। और चूंकि ये हमला होने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए थे 2.5-3 घंटे के भीतर ही। तो और वो लगातार मीटिंग्स भी कर रहे थे, हाल भी ले रहे थे, आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे थे। और उन्होंने जो घटना स्थल है पहलगाम में उसका भी दौरा किया। वो उस अस्पताल में भी गए जहां पर घायलों को रखा गया है। वो पुलिस के नियंत्रण कक्ष में भी गए जहां पर जो पीड़ित परिवार हैं वो वेट कर रहे थे। और उसके बाद जब दिल्ली लौटे अमित शाह, तो फिर सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और उसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हिस्सा लिया। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी बैठक में मौजूद थे। और ये 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। और 2.5 घंटे की इस मीटिंग में जो शुरुआती घोषणाएं हुई हैं 5 अहम फैसले लेने की, वो तो अब सबको पता है कि क्या क्या पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं। लेकिन सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को उड़ी के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे भी बड़ा एक कहना चाहिए जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो होने वाली है। उसके बारे में भी एक मोटे तौर पर डिस्कशन सीसीएस में हो गया है। और ये क्या होगा? क्या पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको वापस लेने की भी कार्रवाई हो सकती है? ऐसी चर्चाएं अब चल निकली हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने कर दी है। अभी भारत केवल और केवल विकास पर, अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने और ऊंचाई पर ले जाने की तरफ पूरी तरह फोकस्ड था। वो किसी से उलझने की मंशा नहीं रखता है। आपने देखा होगा 2017 में वो हमारा मामला भी नहीं था। लेकिन डोकलाम में जब चीन की सेनाओं ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तो बाकायदा भारतीय सेनाओं ने उस सामरिक और रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण जगह का, उस त्रिकोण का बचाव किया था। और 73 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही थी। बाद में चीन को कदम वापस खींचने पड़े थे। और दूसरा मामला, 4 साल तक स्टैंड ऑफ, 50-50, 60-60 हजार सेनाएं इतनी ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी रही थी। चीन समझ चुका था कि ये अब 62 वाला भारत है नहीं। किसी भी तरह की गुस्ताखी उसको बहुत भारी पड़ेगी। और चूंकि भारत के पास तो युद्ध लड़ने और युद्ध जीतने के कई अनुभव हैं, 1948 का भी, 1965 का भी, 71 का भी और करगिल का भी। लेकिन चीन के पास
ऐसा कोई अनुभव नहीं है। वो बंदर घुड़की के सहारे जो है और धमकियों के सहारे जीत हासिल करना चाहता है। भारत ने उसकी घुड़कियों में आने से इनकार कर दिया। लेकिन भारत किसी से सीधी लड़ाई चाहता नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर कह चुके हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमारे अस्तित्व पर, हमारी अखंडता पर, हमारी संप्रभुता पर, एकता पर, हमारी सॉइल पर, हमारी आत्मा पर अगर प्रहार करने की कोशिश की तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। और पाकिस्तान की तो हालत भारत ने क्या करके रख दी है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी। वो जब मॉस्को से और काबुल होते हुए दिल्ली लौट रहे थे तो नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर में उतर गए थे। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था उनकी तरफ से रिश्तों को सामान्य करने का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हमारे पठानकोट एयरपोर्ट पर हमला किया गया, आतंकवादी हमला किया गया। और इसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान की हालत की है वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। उसके हाथ में कटोरा है। दुनिया के देशों के सामने वो भीख मांगता रहता है। कोई उसके कटोरे में अब भीख डालने को तैयार नहीं है। जो सो कॉल्ड उसके शुभ चिंतक हुआ करते थे या जिनको वो दोस्त बताता रहता था, उन्होंने भी अब उसकी मदद करनी बंद कर दी है। लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इसके बावजूद के खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है आज, या बलूचिस्तान में आज क्या हालत है, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। सिंध में आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं। गिलगिट में, बाल्टिस्तान में, पीओजेके में, हर जगह तो यही हाल है। लोग असंतुष्ट हैं, वो धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत में जो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है, यहाँ न केवल इस बीच शांति बहाल हुई है बल्कि विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। 3 स्तर के चुनाव हो गए हैं, बल्कि 4 स्तर के चुनाव हुए हैं। लोकल बॉडीज के भी हुए हैं, जिला स्तर के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और कहीं कोई खून खराबा नहीं। और जो टर्नआउट था वो जबरदस्त था, 50-60%, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा था। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी। और जिस तरह की मुश्किलों का सामना पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना को और शहबाज सरकार को करना पड़ रहा है, तो इनके दिमाग में एक खुरापात रही होगी। और मौका भी कैसा चुना है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की महत्वपूर्ण यात्रा पर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर थे, तब यह अटैक किया गया। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार छत्तीसगढ़ में जब नरसंहार किया गया था, तब बिल क्लिंटन जो है वो एज प्रेसिडेंट यूएस के भारत की यात्रा पर थे। एक घटना दिल्ली में हुई थी, जब अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर आए थे और जब वो गांधीनगर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे तो यहाँ बड़ा दंगा करा दिया गया था, केवल इसलिए कि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। तो जो इस समय एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पहलगाम हमले, आतंकवादी हमले के बाद, उसको समझते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए, और ये तो वो 4-5 कदम हैं जिनकी घोषणा की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा। लेकिन सीसीएस की बैठक में जो मिलिट्री और दूसरे ऑप्शंस हैं जो होंगे ही, क्योंकि जन दबाव बहुत जबरदस्त है, उसकी आशंका के चलते इस समय हम इस्लामाबाद की टांगे कांपते हुए देख रहे हैं। उनके रक्षा मंत्री ने
जिस तरह हमारे यहाँ सीसीएस की बैठक हुई है, इसी की नकल पर आज अपने यहाँ सुरक्षा मामलों से संबंधित जो कमेटी है, उसकी बैठक बुलाई है। उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे और सेना प्रमुख आसिम मुनीर होंगे कि नहीं होंगे, ये जरा देखने वाली बात है। लेकिन एक ये हवा बनाने की कोशिश कि साहब अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं, ये बैठक बुलाने का ड्रामा और ढोंग किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, सेना प्रमुख हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आपका हमारे एक पायलट को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद क्या हुआ था? बालाकोट के तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक अटैक करने की कोशिश की थी और हमारे पायलट ने, अभिनंदन ने F-16 को गिरा दिया था और इसमें वो विमान भी गिर गया था पीओके में, जिसको अभिनंदन उड़ा रहे थे। तो जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया पायलट को, तो भारत ने ये चेतावनी दे दी थी कि 24 घंटे के भीतर अभिनंदन को भारत को वापस कर दिया जाए, नहीं तो मिलिट्री एक्शन होगा। और किसी और ने नहीं, इन्हीं के सांसद ने असेंबली में खड़े होकर के, पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि तब के सेना प्रमुख, उनकी टांगे कांप रही थी और वो कह रहे थे कि अभिनंदन को हमें तुरंत वापस करना है, नहीं तो भारतीय सेना जो है वो किसी भी समय पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है। तो भारतीय सेना की क्षमता को भी ये जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुस्से को भी ये जानते हैं और संकल्पों को भी जानते हैं। इसलिए अपने देश की जनता को दिखाने के लिए भले ही ये नाटक नौटंकी कर रहे हों कि हम भी मीटिंग कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय सेना के प्रहार से खुद को बचा नहीं पाएंगे। और ये जो चर्चा चल निकली है कि मोदी अब पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, जो हरकत इन्होंने पहलगाम में की है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया है, सैलानियों को टारगेट किया है, तो ये भी बेसलेस नहीं है। जो काम इस समय बलूचिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में हो रहा है, धरने प्रदर्शन तमाम, इस समय वहां पर वो एक असंतोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर भारत ने फैसला कर लिया तो पीओजे के पाकिस्तान का हिस्सा बहुत अधिक समय तक रहेगा नहीं, क्योंकि इसके संकेत पहले प्रधानमंत्री भी दे चुके, रक्षा मंत्री भी, गृह मंत्री भी और विदेश मंत्री भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।